से देख रहे हैं चांदी को और आपकी क्या राय है? आप ये भी बताइएगा सर, जो पहले फंडामेंटल्स थे सिल्वर के, कहा जा रहा था कि ईवीज का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, चांदी में एक और बड़ी रैली दिखाई देगी, वो फंडामेंटल्स कहां गए जो 4,20,000 तक चांदी को ले गए थे? वो ट्रिगर सब काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, फंडामेंटल्स तो स्टिल इंटैक्ट है, बट अभी जो चेंजेस आए हैं जियोपॉलिटिक्स की वजह से वो ये है कि क्रूड प्राइसेस काफी हायर साइड चले गए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो स्लो डाउन पे थी। इसी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हमने देखा कि वो स्लो डाउन है। तो सिल्वर की जो डिमांड थी वो थोड़ी सी श्रिंक हुई थी वहां पे। अभी फर्दर क्रूड प्राइसेस डाउन साइड मूव कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू, मतलब अभी एमओयू जो है ये साइन हुआ है, अगले 60 दिन में डिसाइड होगा कि डील फाइनलाइज होती है कि नहीं होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इसराइल इसका पार्ट नहीं है, तो इसराइल भी काफी इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले कर सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से पहले भी जो डील में कुछ पॉइंट्स है उस पर कंसर्न जो है उन्होंने रेज किया है। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ मिलिट्री एक्शन इसराइल की तरफ से देखने को मिलता है हिजबुल्लाह ग्रुप पे या किसी अदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहां पे, तो उस समय फिर क्रूड के प्राइसेस जो हैं ये फर्दर अपसाइड मूव कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए देखना कि कोर इन्फ्लेशन डेटा यूएस का क्या आता है, प्लस नॉन फर्म पेरोल डेटा क्या आता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट कोर्स है इस पे डिफाइन होगा कि सिल्वर प्राइसेस किस तरीके से मूव करेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ से फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कॉमेक्स में फ्यूचर्स में $65 के आसपास प्राइजेस सपोर्ट ले सकते हैं, ऑल्दो $61 काफी इंपॉर्टेंट है। $61 से ऊपर जब तक रहते हैं प्राइजेस तो $65 के आसपास जाके बाइंग देखने को मिल सकती है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है, लेकिन इंट्राडे की बात करें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा रिबाउंड करता है तो 246,500 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं। टारगेट 2,40,000 का देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो 248,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैम, आपसे भी मैं चांदी पर व्यू लेना जाना चाहूंगा, क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए चांदी में? तो ब्रिची में पहले लास्ट वीक का रिकैप देना चाहूंगी। लास्ट वीक 2,34,000 के आसपास हमने क्लियरली मेंटेन मैम, किया था। आवाज आ रही है आप तक मेरी? ब्रिची, मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम, प्लीज कंटिन्यू। ब्रिची में पहले लास्ट वीक का रिकैप देना चाहूंगी। जब लास्ट वीक प्राइसेस 2,34,000 के आसपास लोज पे चल रहे थे, हमने क्लियरली मेंटेन किया था कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है प्राइसेस में, और हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा टुवर्ड्स 2,54,000 लेवल्स आसपास। बट वहीं देखें तो 2,52,000 के ऊपर अभी भी पिछले 3 दिनों से क्लोजिंग नहीं हुई है। सो 2,52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा और इंटरनेशनल मार्केट में $71.5 पर आउंस का लेवल ब्रेक नहीं होता, बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बट यस, डाउन साइड भी यहाँ पर सपोर्टेड नजर आती है। $65 पर आउंस पर सिल्वर के प्राइसेस आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, इवन दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर जरूर नजर आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में हमने इतनी बढ़त आते हुए देखी है, ये सिल्वर के प्राइसेस पे एक प्रेशर डालता हुआ नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो प्राइसेस 2,39,000 के आसपास सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होगा, पर जब तक प्राइसेस 2,39,000 के ऊपर शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 2,25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मीडियम टर्म आई वुड लाइक टू करेक्ट इट फॉर नेक्स्ट वीक पर्सपेक्टिव। 2,25,000 के लेवल की बात जो हमने लास्ट वीक भी की थी, और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, 2,25,000 का लेवल सिल्वर के लिए जनवरी के एंड ऑनवर्ड से काफी इंपॉर्टेंट है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जब तक ये होल्ड कर रहा है, सिल्वर में अभी भी ट्रेंड वीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक हाई लेवल से हमने करेक्शन आते हुए देखी है। और आपने जो फंडामेंटल्स की बात की विजी, मेरा ऐसा मानना है अभी भी फंडामेंटल्स गोल्ड एंड सिल्वर में इंटैक्ट है। अगर आप चाइना की बाइंग देखेंगे तो 19th कंसेक्यूटिव मंथ चाइना ने गोल्ड में बाइंग की है, और उनकी जो बाइंग थी वो इस मई के मंथ में अभी तक की हाईएस्ट थी सिंस जनवरी 2026। सो अभी जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रेटेजिक बाइंग चलती हुई नजर आ रही है फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, ये काफी सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की डिमांड अभी इस वॉर के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस इस वॉर के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, सिल्वर की डिमांड आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी। यस, हमने प्राइसेस में करेक्शन आते हुए देखी है, बिकॉज स्मार्ट मनी एग्जिट करती है। जिन्होंने काफी टाइम से एक्यूमुलेशन की थी वो हाई लेवल्स पर जाकर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ लास्ट लेग में आकर रैप होते हुए नजर आए। और इंडस्ट्री में भी देखें तो किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वहां पर डिमांड में जरूर कुछ कमी जरूर देखने को मिलती है, बिकॉज सिल्वर एक की इनपुट है काफी सारी इंडस्ट्रीज में। इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड ऑलमोस्ट 50% रहती है ऑफ द टोटल डिमांड। तो यहाँ पर हमने कुछ कमी आते हुए देखी और इसी की वजह से प्राइसेस पे दबाव देखने को मिला है। और
मेरा ऐसा मानना है लॉन्गर टर्म की ये जो थीम है ये अभी भी ओवरऑल इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, ये व्यू है मैम का चांदी को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक ब्रॉडर व्यू भी दिया गया, शॉर्ट टर्म व्यू भी दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं दर्शकों के, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। अनुसर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मेम्स दुनिया करके एक यूजर आईडी है, उनका सवाल है कि सिल्वर बाइंग पोजीशन में है 2,46,000 पर, क्या किया जाए, आपसे जानना चाह रहे हैं इस वक्त क्या रणनीति बनाई जाए। लॉस में है सर, अभी 2.45 मतलब क्लोज ही है बट लॉस में है, 2.45 का भाव चल रहा है, 2.46 पर लॉन्ग पोजीशन है, क्या करें सर? देखिए यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2,42,000 का, तो उसका तो स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। और कोई भी बाउंस बैक आता है 2.46 2.47 तक, वहां पर पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि $70-72 एक अच्छा रेजिस्टेंस सिल्वर ने मेंटेन कर लिया है और सिल्वर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो 72 अगर ब्रेक करेगा तो ही आगे आपको तेजी देखने को मिलेगी। सर अभी क्या स्टॉप लॉस लगाया जाए फिर? 2,42,000 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 2,47,000 2,48,000 है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, 2.42 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके आप चल सकते हैं, ये सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, रिस्क फैक्टर हाई रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। रविंद्र सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए सवाल है शुद्ध जी का, शुद्ध फार्मिंग करके एक यूजर आईडी है, उनका सवाल है क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि चांदी यहां से टूटकर $50 के करीब करीब पहुंच जाए, ब्रॉडर व्यू में अगर लिया जाए साल के अंत तक या कैसे भी इस बीच में कहीं नजर आ रहा है ऐसा? देखिए इसमें अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को समझे तो $66 के आसपास प्राइस, $61 के आसपास प्राइसेस जो हैं ये सपोर्ट फाइंड कर रहे हैं। पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी उस समय $61 के आसपास का सपोर्ट हमने बताया था कि वहां से प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं। जब तक प्राइसेस $61 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर $61 यहाँ पे ब्रीच करता है और $60 के नीचे प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो $55 तक प्राइसेस फॉल कर सकते हैं। बट काफी मुश्किल लग रहा है। अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें यही दिख रहा है कि वो $61 से लेके $65 के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। देन ऊपर की तरफ अगर देखें तो $71 से $72 का रेजिस्टेंस एक बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है मैम, अगला सवाल आपके लिए रहेगा, किरण गुप्ता जी का सवाल है, गोल्ड पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे 1,51,900 पर, मतलब तकरीबन देखा जाए अभी 1,51,650 का भाव चल रहा है, मतलब क्लोज टू है, क्या किया जाए आपसे जानना चाह रहे हैं। कि मेरा ऐसा मानना है अभी रख सकते हैं अपनी पोजीशन को। आपको स्लाइड यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1,52,100, उसके पास आसपास आप एग्जिट करें अपनी पोजीशन को और दोबारा से एंट्री के लिए देख सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1,50,500। अभी के लिए बेटर रहेगा, आपको राइज मिले तो वहां पर एग्जिट करें, बेटर लेवल्स मिलेंगे, आपको स्लाइड टिप देखने को मिलेगा, वहां पर आप एंट्री दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है, मैम का सजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अनुसर किरण जी का एक और सवाल है सिल्वर को लेकर, उसमें भी लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे एमसीएक्स पर 2,68,140 पर 4 लॉट बाय करके रखे सर, मेजर लॉस में है, क्या किया जाए क्योंकि 2.45 का भाव स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2.68 पर लॉन्ग पोजीशन है। देखिए इनके लिए मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल लेवल है $60 का, जिसको इनको रखना चाहिए। हमने देखा है काफी टाइम से इस लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो $60 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। कि हमारा मानना है कि अगर $60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर भाव और बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं नीचे 55 से लेकर $52 के आसपास तक। तो मुझे लगता है कि उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और कोई भी बाउंस बैक आता है 72 या $75 के आसपास तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। इंडियन रुपी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से साइडवेज है, काफी टाइट रेंज में है। हालांकि हमने पिछले हफ्ते भी एक रिकवरी आते हुए देखी थी। अभी फिलहाल प्राइस फेड की मीटिंग के बाद थोड़े से अनस्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अनुसर एक बार यूएस डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट देख लीजिए, उस पर भी मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। 100.24 चल रहा है सर इस वक्त, देख रहे हैं यूएस डॉलर इंडेक्स को, अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है सर, क्या व्यू है आपके? देखिए डेफिनेटली कल एक अच्छा जंप हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखा और इसी वजह से हमने देखा कि बाकी एसेट क्लास में गिरावट देखने को मिली। अब मुझे लगता है कि ऊपर में जल्दी ही 101 और 102 के लेवल ये दिखा सकता है। कल जिस तरह का कमबैक हुआ है डॉलर इंडेक्स में वो अभी भी एक लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। जल्दी ही 101 और 102 तक के लेवल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है रविंद्र सर, ये बताइएगा, शर्मा पॉलिटिकल्स करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है कि गोल्ड $4,000 तक जा सकता है क्या नीचे साइड? देखिए $4,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइसेस अगर फॉल करते हैं कंटिन्यूसली तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 4180 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑन होल एक फॉल में मतलब मेजर जो सपोर्ट जोन है वो 4,000 के आसपास का ही है। तो चांसेस तो है आने वाले टाइम में
अगर यहाँ से क्रूड प्राइसेस फर्दर डाउनसाइड स्लाइड करते हैं तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रूड में कुछ जंप देखने को मिलता है और डील जो अगले 60 दिन के बाद चल रही है उसमें अगर कुछ फेवरेबल नहीं आता है, कुछ अनफेवरेबल कुछ भी इवेंट हैपन होता है, तो उस केस में हमें गोल्ड में वहां पे फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड को देखकर चल सकते हैं। मैम, ईटीएफ को लेकर 2-3 सवाल है, मैं चाहूंगा आपसे उस पर जवाब लिया जाए। सिल्वर बीज को लेकर काफी कुछ सवाल है, 2 दर्शक हैं, उनके सवाल है, अच्छे प्रॉफिट में भी है। जैसे शुभाजीत जी का सवाल है कि उन्होंने सिल्वर बीज ईटीएफ जो है निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ 200 यहाँ पर 200 एक जन की बाइंग 245 की है, एक जन की बाइंग 280 की है। दोनों जन इस वक्त लॉस में है क्योंकि 231 का भाव स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या जाए, एज इट इज इन्वेस्टेड रहे और डिप में खरीदारी करते चले या क्या रणनीति बनाई जाए? मैम, अभी के लिए थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो बने रह सकते हैं, बट अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इनका लॉन्गर टर्म ही होराइजन है, तभी इनकी 280 की बाइंग है। और जिनकी 245 की बाइंग है, मेरी सजेशन रहेगी 219 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसको थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे लेवल्स को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो 219 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और आप जिनकी 280 की बाइंग है, बेटर रहेगा थोड़ा सा वेट करें। आप अगली बार फिर ये क्वेरी कर सकते हैं। अभी सिल्वर के प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज में है, 280 का लेवल बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी पेशेंस ठीक रखनी है, होगी। ये दोबारा से जब कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम आपको जरूर एडवाइस करेंगे। ठीक है, ये मैम की राय है, तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। समय भी हो